नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले तमाम बागी नेताओं ने सभी राजनीतिक पार्टियों की परेशानी बढ़ा रखी है। कहीं सड़कों पर कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बीच बीजेपी कांग्रेस ने अपने बागी हुए नेताओं को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये बागी नेता पार्टी के मान मनव्वल से संभल जाएंगे या बगावत करके सियासी दलों की और टेंशन बढ़ाएंगे। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश चुनाव में अब काफी कम दिन बाकी हैं और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव जीतने के लिए लगा दी है। जनता को लुभाने के लिए अलग अलग घोषणाएं हो या फिर दिग्गजों के दौरे, पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने बागी हो चुके नेताओं को मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये बागी गले की फांस बन चुके हैं और इन्हीं बागियों को मनाने की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं को सौंप दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के 34 तो कांग्रेस के 35 बागी प्रत्याशियों ने पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो दोनों ही दलों के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। दोनों दलों के पास इन बागी नेताओं को मनाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बचा है और 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके चलते तमाम बड़े नेता बागी नेताओं को समझाने में लगे हुए हैं। वहीं इस दौरान चुनावी मैदान में बागी हुए नेताओं को लेकर दोनों ही दलों की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि सबको मना लिया गया है और जल्द ही सभी बागी नेता अपना पर्चा वापस लेकर पार्टी के चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। एक तरफ दावे हैं तो दूसरी तरफ आरोप भी हैं। कांग्रेस बीजेपी में फूट बता रही है तो बीजेपी कांग्रेस में बागी नहीं डकैत होने की बात कह रही है। हर जगह पर कांग्रेस का साथ देने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है। कुछ दिन की जो होता है नाराजगी होती है, परंतु उसके बाद सब सामान्य हो जाते हैं और पार्टी का साथ देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि एक बार नाराज हुए तो फिर उनका तो वो तो चैलेंज कर देते हैं कि मुख्यमंत्री भी आ जाए तो मैं नाम वापस नहीं लेने वाला। और आप मान के चलिए 2 तारीख तक सभी लोग सब बिल्कुल दीपावली मनाने घर वापस आ जाएंगे। और वही दूसरी ओर यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर जो है वहां बागी नहीं होते, वहां लोकतंत्र के डकैत होते हैं। चुनाव से पहले ये बागी दोनों ही दलों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकते हैं, ये तो पार्टियों के इस एक्शन से ही समझ आ रहा है। दोनों दल डरे हुए हैं कि बागियों का फायदा कहीं दूसरा दल न ले जाए और इसी के चलते दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बाकी कितने बागी मानते हैं और कितने नहीं, ये तो 2 नवंबर तक पता चल ही जाएगा। इन पर 3 दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत कितनी बदलती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।